बिहार का एक ऐसा गांव जहां 300 सालों से भी ज़्यादा जीवन जी चुकी एक ऐसी नागिन है जो मुर्दे में भी जान डाल देती है। गांव वालों का तो यहाँ तक कहना है जिसकी पूजा से इच्छाधारी नागिन खुश हो गई उसकी ज़िंदगी में हर खुशी आ जाती है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक ऐसा गांव जो सिर्फ इस इच्छाधारी नागिन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, हर हर महादेव का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा चमत्कारी मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर के नागिन में इतनी ताकत है कि यहाँ मरे इंसान में भी बहुत जान डाल देती है। ऐसा ही चमत्कार घटा इसी गांव में रहने वाले 16 साल के राजू के साथ। राजू जब करीब 14 साल का था तो एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। राजू एक छोटी बहन जो करीब 13 साल की थी और एक छोटा भाई जो करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाइयों और बहनों की देखभाल के लिए राजू ही था इकलौता जो उनकी देखभाल की जिम्मेदारी करता था। राजू की बहन तो अपनी माँ की तरह थी, भक्ति भाव में लीन रहती थी। वो हर रोज उस नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी और लंबी उम्र की प्रार्थना किया करती। कम उम्र में ही राजू एक सेठ के यहाँ पर कोयले खदान में कार्य में लग गया। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में ही राजू और अन्य मजदूर काम करते थे, परंतु वह मुंशी बहुत लालची किस्म का था। सेठ की नज़रों से बच बचाकर कुछ कोयलों की बोरियां तो वो खुद ही बेच दिया करता और उससे आए जो भी पैसे उसके पास होते वो अपने जेब में रख लिया करता। एक दिन सेठ ने जब वो बही खाते पर नज़र डाली तो उसे कुछ गड़बड़ लगी और उसने मुंशी को कहा कि कुछ बोरियों की जो है हेर फेर हो रही है। अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया। फिर उसने सोचा अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं और चोरी का जो इल्ज़ाम है वो किसी मजदूर पर लगा दूं तो मैं बच जाऊंगा। और अगले दिन उसने अपने 2 खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयलों की बोरियों को एक रमेश नाम के मजदूर के यहाँ रखवा दिया और अगले दिन सेठ को कहलवा दिया कि हमने चोर पकड़ लिया है। रमेश एक गरीब मजदूर था और राजू का अच्छा मित्र भी। राजू के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकलवा दिया। राजू जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु उस समय वह कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन राजू जब काम कर रहा था तो उसने देखा कि कोयले की सभी बोरियां तो ट्रक में एक सेठ की स्टोर में जा रही थी, परंतु 4 बोरियां अलग से इस प्रकार रखी थी कि वह सबकी नज़रों में ना आए। जब राजू मुंशी के पास गया ये बताने तो मुंशी ने डांट दिया कि जा अपना काम कर, वो अब मैं अभी रखवा दूंगा। राजू को अब मुंशी पर शक हुआ। उसने उन बोरियों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। तभी उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन बोरियों को रखवाया है और उस गाड़ी से एक आदमी ने कुछ रुपये मुंशी को दिए। ये सब देख राजू समझ गया कि मुंशी ही है जो कोयलों की चोरी कर रहा है और आरोप उसके दोस्त रमेश पर लगवाया है। ये बात राजू ने खुद चुपचाप जाकर सेठ को बताई और जब सेठ ने अपने खास आदमी को अगले दिन मजदूर के रूप में वहाँ भेजा तो मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वह पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा, आज अगर राजू ना होता तो तुम इस तरह चुपके से मुझे लूटते रहते, और उसे पिटवा के नौकरी से निकलवा दिया। इस तरह राजू ने रमेश का बदला ले लिया, परंतु इधर मुंशी अब राजू से बदला लेने की ठान लेता है। एक दिन जब राजू काम से देर शाम अपने घर लौट रहा था तो मुंशी ने अपने 2 आदमियों के साथ मिलकर राजू को तब तक पीटा जब तक कि उसके प्राण न निकल जाए। अगली सुबह कुछ आदमियों ने राजू को जंगल के पास मरा देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दी। अपने भाई की ऐसी हालत देख राजू की बहन के आंसू न रुके। पहले माँ बाप उससे छीन लिए गए, अब उसका बड़ा भाई वो अपने भाई को लेकर नागिन के मंदिर जा पहुँचे और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई मेरा सब कुछ था। हे नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुमसे रोज़ प्रार्थना करती थी। अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवन दान दो, नहीं तो मैं तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आसमान में तेज बिजली कड़की और एक आवाज़ आई, बेटी तुम्हारा भाई गहरी नींद में था, उसे जगाओ और घर लेकर जाओ। तभी राजू की दोनों आंखें खुलती है और वह अपनी बहन से बोलता है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। अपने भाई को जिंदा देख राजू की बहन खुशी से उसे गले लगाती है और नागिन को धन्यवाद देती है। उधर मुंशी जब किसी काम से गांव से बाहर जा रहा होता है तो रास्ते में अचानक एक बड़ा सा सांप आकर उसे डस लेता है और उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि राजू के साथ घटी यह घटना न केवल बख्तियार गाँव में बल्कि आसपास के अन्य गाँव में भी फैल गई और लोगों का उस नागिन के मंदिर के प्रति आस्था और अधिक बढ़ गई। आज भी दूर दूर से यहाँ लोग उस नागिन के दर्शन और पूजा के लिए आते हैं।